लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सचर की। और अभी कुछ वीडियो में हमने बात की है डाइंग की, और आज भी हम बात करेंगे डाइंग की ही। और आज की क्लास में जो है, आज और एक कल क्लास और लगेगी, उसमें आपका ये जो डाइंग का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा डाइंग का जो पोर्शन है बड़ा भी है, और अब जो है कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी वजह से ये रीज़न यही है कि आप लोगों को पूरा डिटेल में जो है क्लास दी जा रही है। ओनली वन लाइनर फॉर्मेट की जगह जो है आपका क्या है, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास पे हम जो है फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो पेपर आए हैं उनको देखते हुए ऐसा है कि जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बने हैं, सीधे फैक्ट वाइज नहीं पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइंग की अवस्था क्या रहती है, रंग की अवस्था। तो ये क्या है, रेशा जो है कच्चा माल होता है, आपको पता ही है। कच्ची अवस्था में भी रेशे को रंगा जाता है। स्पेशली जो आपका ये जो पटोला है, इसमें स्पेशली जो है रेशे को पहले रंगा जाता है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके बाद में है धागा, धागे को भी रंगा जाता है, और कपड़ा। तीन तरह से जो है कलर को चढ़ाया जाता है। पहला तो रेशे के अंदर है, रेशे के अंदर कलर को चढ़ाया जाता है, रेशा यानी फाइबर। दूसरा है धागा, जिसको हम इंग्लिश में यान बोलते हैं, और तीसरा जो है वो है कपड़ा। तो ये तीन चीजें हैं जिसके अनुसार, जिसमें हम जो है कलर किस तरह से चढ़ाया जाता है वो हम बात करते हैं। अब है टॉप डाई, वस्टेड वूल। टॉप डाई में वस्टेड वूल है, और इसमें क्या है, टॉप डाई के अंदर वस्टेड वूल जो है उसको तैयार किया जाता है। ये जो है बेस्ट क्वालिटी का वूल होता है, बेस्ट होता है ये। डॉप डाई जो है कृत्रिम रेशा होता है, कृत्रिम रेशे को रंगने के लिए। और स्टॉक डाई जो है प्राकृतिक जगत के रेशे जो हैं उनको रंगने के लिए यूज होता है। मेनली किसके लिए यूज होता है, वूल के लिए। तीन चीजें, एक तो हमने ये देख लिया कि किस किस अवस्थाओं में रंगा जाता है, जो रंगाई किस किस अवस्था में होती है। दूसरा, टॉप डाई जो है वस्टेड वूल को रंगा जाता है, जो कि बेस्ट क्वालिटी की होती है। दूसरा, डॉप डाई जो है वो कृत्रिम रेशों को रंगने के लिए। और स्टॉक डाई जो है प्राकृतिक जगत के रेशे जो हैं उन्हें रंगने के लिए किया जाता है, और मेनली जो है वूल को रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कताई से पूर्व रंगाई होती है, कताई से पहले जो है रंगाई होती है। ये कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। कताई जब होती है, कताई करने से पहले रंगाई की जाती है, ये ध्यान रखना है हमें। यान जो है वो धागा या लच्छी कहलाता है। और स्कैन डाई, इसमें क्या है, किस किस तरह से स्कैन डाई सूती लिनन के लिए होती है। तो यान में स्कैन डाई जो है किसके लिए होती है, सूती और लिनन के लिए होती है। कपड़ा, इसमें फैब्रिक पर रंगाई करी जाती है, और आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। कपड़ा, फैब्रिक जो है वो आसानी से रंगा जा सकता है, और इसमें परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। अब है जिग डाई। जिग डाई में कृत्रिम रेशों को रंगने के लिए जिग उपकरण का उपयोग किया जाता है। कंटिन्यूअस डाई, कंटिन्यूअस डाई जो है मशीन डाई होती है, और इसमें जो है भारी कपड़ों को रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने क्या क्या यहाँ से देख लिया, एक तो रंग की अवस्थाएं देख ली कि रेशों में रंग लगाया जाता है, उसके बाद में यान यानी धागा है, और फिर कपड़ा। इसके बाद में टॉप डाई में वस्टेड वूल के लिए यूज होता है। डॉप डाई जो है वो कृत्रिम रेशों के लिए यूज होती है। और स्टॉक डाई जो है वो स्पेशली प्राकृतिक जगत में भी वूल के लिए स्पेशली यूज होती है। कटाई से पहले रंगाई होती है, ये हमें याद रखना है। यान में धागा, लच्छी और ये स्कैन डाई से रंगा जाता है, सूती और लिनन के लिए स्पेशली होता है। कपड़ा यानी फैब्रिक, आसान रंगाई होती है, परिवर्तन इसमें आसान होता है। जिग डाई, जिग डाई में कृत्रिम रेशों के लिए जिग उपकरण का उपयोग किया जाता है। और कंटिन्यूअस मशीन जो है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, कंटिन्यूअस डाई जो है उसका उपयोग हैवी क्लोथ्स को रंगने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस डाई के बारे में। क्रॉस डाई जो है वो अलग अलग दो या दो से ज़्यादा कपड़ों पर यूज की जाती है क्रॉस डाई, और इसमें जो है रंग असमान चढ़ता है। क्रॉस डाई के अंदर जो है रंग जो है वो असमान चढ़ता है। क्रॉस डाई अलग अलग दो कपड़ों पर इसका यूज किया जाता है, और इसमें रंग जो है असमान चढ़ता है। यूनियन डाई, यूनियन डाई जो है एक समान होती है, इसमें रंगाई जो है एक समान होती है और अलग धागों पर यूज की जाती है।
अब है डिफरेंस बिटवीन टाई एंड डाई एंड पटोला। डिफरेंस क्या है टाई एंड डाई और पटोला में? तो टाई एंड डाई तो जो है वो क्या है, टाई एंड डाई कपड़ों पर की जाती है, स्पेशली कॉटन पर जो है टाई एंड डाई की जाती है। और इसमें जो है कपड़े को किसी भी धागे की सहायता से या कोई भी ऑब्जेक्ट रख के उसको टाइट बांध दिया जाता है, जहाँ पर हमें रंग नहीं चाहिए वहाँ से बांध दिया जाता है। और उसके बाद में हल्के से डार्क कलर की और हम चलते हैं, जैसे जितने जितने कलर हमें चाहिए उस हिसाब से नोट लगा दी जाती है और उस हिसाब से जो है टाई एंड डाई का कार्य किया जाता है। पटोला का कार्य जो है वो यान पर किया जाता है। दोनों में फ़र्क है, टाई एंड डाई कपड़े पे की जाती है जबकि पटोला जो है यान पर किया जाता है। और पटोला साड़ियाँ आपने देखी होंगी, बहुत ही फेमस है गुजरात की। तो ये बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। इसमें क्या है, धागा जो है पहले धागे को रंगा जाता है और धागे को रंगने के बाद में उसके अनुसार जो है कपड़े को उसी अनुसार जो डिज़ाइन में चेंज किया जाता है। यानी कपड़ा बनते समय ही, वीविंग के समय ही कपड़े में डिजाइन जो है डाली जाती है। कलर पहले ही धागों में ले लिया जाता है, उसके बाद में कपड़े को वीविंग करके उसमें वो डिजाइन डाल दी जाती है। तो ये हमने देख लिया है। एक दो क्वेश्चंस भी हम वीडियो में जो आज की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पहले रिवीजन कर लेते हैं। रंग की अवस्थाएं हमने देख ली। रेशा, पहले कच्चा माल जो है रेशा जो है वो रंगा जाता है, फिर धागा और उसके बाद में कपड़ा, इस तरह से चलता है। डॉप डाई जो है वेस्टर्न वूल के लिए यूज़ होती है। डॉप डाई जो है कृत्रिम रेशों के लिए यूज़ होती है। और स्टॉक डाई जो है प्राकृतिक जगत के रेशों के लिए यूज़ होती है, स्पेशली वूल के लिए। कताई से पहले जो है रंगाई का काम किया जाता है। यान, धागा, लच्छी जो है स्कैन डाई के अंतर्गत काम में ली जाती है और सूती लिनन के लिए इसको स्पेशली यूज़ किया जाता है। कपड़ा, फैब्रिक जो है आसान, रंगाई इसकी आसान होती है, परिवर्तन इसमें आसान होता है। जिग डाई रह गई थी बीच में। जिग डाई जो है कृत्रिम रेशों के लिए यूज़ होती है। इसमें जिग उपकरण का उपयोग किया जाता है। जिग तो हमें याद ही हो जाएगा, ये याद रखना है कि कृत्रिम रेशों के लिए जिग डाई का उपयोग किया जाता है। कंटिन्यूस जो डाई है वो मशीन डाई होती है और इसमें भारी कपड़ों को रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मशीनों की सहायता से भारी कपड़ों को रंगा जाता है। और हमने देख लिया क्रॉस डाई, अलग अलग दो या दो से ज़्यादा कपड़ों पर यूज़ की जाती है, रंग असमान होता है। यूनियन डाई जो एक समान रंगाई एक समान होती है, अलग धागे पर यूज़ होती है। डिफरेंस कैसे है टाई एंड डाई और पटोला? टाई एंड डाई में कपड़े को टाइट बांधकर फिर रंगा जाता है और पटोला में जो है फाइबर को या ये यान को रंगा जाता है, उसके बाद में कपड़े में डिजाइन डाल दी जाती है। चलिए अब एक दो क्वेश्चंस जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पुरानी व अधिक यूज होने वाली रंगाई कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा पुरानी और अधिक यूज होने वाली रंगाई जो है वो कौन सी है? तो वो आपको ऑप्शन है फ्रेम रंगाई, यांत्रिक, या फिर आपका है रिंग रंगाई या रासायनिक। तो सबसे पुरानी जो यूज होने वाली रंगाई वो है कौन सी है? वो रिंग जो है सबसे प्राचीन रंगाई का एक तरीका है, रिंग रंगाई। दूसरा है, एक क्वेश्चन और है, स्टेपल जो धागे होते हैं, स्टेपल जो है छोटे धागे होते हैं, स्पेशली कॉटन वगैरह जो है उनमें आपको पता ही है प्राकृतिक में सारे जो धागे हैं वो स्टेपल होते हैं। एक सिर्फ रेशम जो है वो फिलामेंट है, बाकी सारे जो धागे हैं वो स्टेपल धागे कहलाते हैं। तो स्टेपल धागों के लिए कौन सी वीव यूज होती है? स्टेपल धागों के लिए कौन सी वीव यूज होती है? तो स्टेपल धागों के लिए
यांत्रिक जो वीव है वो इसके लिए उपयुक्त रहती है। तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिए कि सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली जो रंगाई है वो कौन सी रिंग है, और दूसरा क्या है आपका स्टेपल धागों के लिए कौन सी वीव जो है ज़्यादातर यूज़ होती है, यांत्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें जो देख ली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो है आपको कंटेंट अकॉर्डिंग मिलेगा, आपको कंसेप्ट अकॉर्डिंग जो है लेक्चर आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं वो चेंज हो गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर अभी आए हैं, न्यू हैं, तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ही चैनल है होम साइंस विद पूजा। सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि जितने भी अपलोड होने वाली क्लास हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अगर बाकी सब्जेक्ट जैसे न्यूट्रिशन साइंस है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनकी हमने जो है कंप्लीट क्लासेस जो है प्लेलिस्ट में दे रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं और उनको देख के आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। कोशिश रहेगी अगर समय मिला तो मैं फिर से ये क्लासेस जो है नए तरीके से आपके लिए लेकर आऊँगी। चाइल्ड डेवलपमेंट है और न्यूट्रिशन साइंस है, इनके बारे में भी पहले हम टेक्सटाइल वाला जो पोर्शन है वो कवर कर लें, क्योंकि इसकी क्लास हमारे चैनल पर थोड़ी कम है। इसको कंप्लीट करने के बाद में हम जो हमने क्लासेस दे रखी है उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा हमने एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो शुरू नहीं किया था किन्हीं कारणों से। तो पहले जो चीज़ें नहीं हुई हैं पहले उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में होने वाली जो हुई हैं उनको आप एक बार देखते जाइए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दीजिए बीच में, ताकि जो नए फैक्ट हैं या नए कंसेप्ट हैं आप उसमें ऐड करते जाइएगा। तो चलिए आज इसी अच्छी बात के साथ आपके इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में ये रंगाई वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।